नमस्ते जी। 10वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिनके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर अदा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 21वीं आज की शंका है, क्या सोचने में दोष होने से व्यक्ति सुख से जीना चाहने पर भी सुख से नहीं जी सकता? समाधान किया जा रहा है, हाँ, यह बिल्कुल ठीक बात है। अगर सोचने में दोष है, सोचना ठीक से नहीं आता, तो आप कितना ही सुख से जीना चाहें, इच्छा आपकी कुछ भी हो, लेकिन सुख से नहीं जी सकते। सोचने को पहले ठीक करना पड़ेगा। जिसका सोचने का ढंग ठीक है वही सुखी है, और जिसका सोचने का ढंग गलत है वो दुखी है। प्रश्न उठता है कि सोचने का सही ढंग क्या है? उत्तर है वही 3 शब्द, कोई बात नहीं। आपने गीता सार पढ़ा होगा। क्या हो गया, उसने तुम्हारा क्या छीन लिया, जो कुछ लिया यहीं से लिया, और जो कुछ दिया यहीं पर दिया। तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया, तुम्हारा क्या चला गया, तुम क्यों रोते हो, कुछ नहीं गया, सब भगवान का था, और छीन लिया तो भगवान को गया, भगवान का गया, आपका कुछ नहीं गया। ये ध्यान रहे, यहाँ आध्यात्मिक भाषा चल रही है, इसको लौकिक भाषा में फिट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कहेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर को छीन कर ले गया तो तुम्हारा क्या ले गया। वहां यह नियम नहीं चलेगा, वो लौकिक क्षेत्र है, वो क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है। हम जब संसार में आए, जन्म लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए थे, और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। फिर हमारा तो कुछ था ही नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारा कुछ नहीं था। अगर किसी ने थोड़ा बहुत छीन भी लिया तो भगवान बैठे नहीं हैं क्या? वे देखते नहीं हैं क्या? आप संध्या में 6 बार तो सुबह बोलते हैं और 6 बार शाम को बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। अर्थात जो हमसे द्वेष करते हैं, हम पर अन्याय करते हैं, जो भी गड़बड़ करते हैं, उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते हैं। आप अपने साथ किए गए अन्याय को ईश्वर के न्याय पर तभी छोड़ पाएंगे जब आप कहेंगे कोई बात नहीं। यह उसी का तो अनुवाद है। भगवान बैठे हैं, नुकसान या द्वेष को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, भगवान अपने आप न्याय करेंगे। हम झगड़े में पड़ेंगे तो हमारा योगाभ्यास बिगड़ जाएगा, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। हर समय हमारे मन में वही व्यक्ति याद आता जाएगा जिसने हम पर अन्याय किया, जिसने हमसे द्वेष किया। हम बस उसी को याद करते रहेंगे और संध्या ध्यान आदि कुछ नहीं होगा। सीख यही है कि ठीक ढंग से सोचेंगे तो हम सुख से जिएंगे, और गलत ढंग से सोचेंगे तो हम कितना ही सुख से जीना चाहें नहीं जी पाएंगे। आओ हम पहले सोचने का दोष ठीक करें। आगे 22वीं शंका है, सूक्ष्म इच्छाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए? क्या संसार में रहते हुए यह संभव है? इसका समाधान किया जा रहा है, वस्तुतः चाहे स्थूल इच्छाएं हों चाहे सूक्ष्म इच्छाएं, दोनों के पीछे एक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी है। पहले यह जानिए कि इच्छा की उत्पत्ति क्यों होती है, उस साइकोलॉजी को पकड़िए, फिर उत्तर समझ में आ जाएगा। वस्तुतः जहां हमको सुख दिखता है, जिस वस्तु में हमको सुख प्रतीत होता है, जहां हमको सुख मिला है या भविष्य में सुख मिलने की आशा है, वहां उस वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है। अगला प्रश्न उठता है कि इच्छा से छूटे कैसे? इसका उत्तर है, इससे उल्टा काम करो। जहां जहां सुख दिखता है वहां वहां दुख देखना शुरू करो। जब दुख देखना शुरू करेंगे तो इच्छा स्वतः खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने सोचा कि बढ़िया 8 लाख की होंडा सिटी कार खरीदेंगे, एयर कंडीशन कार है, बढ़िया चमकदार है, ठाठ से जाएंगे।
लोग भी वाह वाह करेंगे कि देखो साहब, इसके पास तो बढ़िया गाड़ी है। प्रशंसा भी होगी, कार का सुख भी मिलेगा, धूप में गर्मी में मरना नहीं पड़ेगा, बस में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आराम से जाएंगे। कार में सुख देखकर उसने कार खरीद ली। जब कार खरीद ली तो फिर आया दुख। क्या दुख आया? जब वो हाईवे पर चला रहा था तो उसको टेंशन हो गई, पीछे से एक ट्रक ड्राइवर बेहिसाब ट्रक चलाते आ रहा है। वो कहीं पीछे से कार को ठोकेगा तो नहीं, उसको हर समय डर लगा रहेगा। कोई दाईं ओर से ठोकेगा, कोई बाईं ओर से ठोकेगा, कोई पीछे से ठोकेगा, कोई आगे से, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। सब आजकल बेहिसाब गाड़ी चलाते हैं, सबको जल्दी है। फिर कार पार्किंग में खड़ी कर दी और गए शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने। तब भी यह डर लगा रहेगा कि पीछे से कार चोरी ना हो जाए। फिर कहीं पार्क के पास खड़ी कर दी और गार्डन में सैर करने गए तो तीसरा डर यूं सताएगा कि वो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो कार पर लकीर स्क्रैच न मार दें। वे इतनी बढ़िया कार की हालत बिगाड़ देंगे। शरारती बच्चों को समझ तो है नहीं, वे तो अपने खेल समझते हैं। वे यह थोड़ी जानते हैं कि गाड़ी 8 लाख की है, इसमें लकीर नहीं मारनी चाहिए। जैसे वे दीवार पर लकीर मारते हैं वैसे कार पर भी मार देंगे। फिर उनके पड़ोस में एक मित्र के परिवार में उसके बेटे की शादी आई। एक और टेंशन आ गई, मित्र के घर में शादी है। यह मित्र 3-4 दिन के लिए कार उधार मांगने आएगा। अब बोलिए, कार में सुख दिख रहा है कि दुख दिख रहा है? दुख दिखाई दिया ना। बस ऐसे ही दुख देखना शुरू करो तो आपकी कार खरीदने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आप मिश्रित सुख दुख भोगना नहीं चाहते तो कार की इच्छा छोड़ दो। आपके सामने कुल 3 विकल्प यानी ऑप्शन है। पहला, केवल सुख मिलना चाहिए। दूसरा, केवल दुख मिलना चाहिए। तीसरा, सुख और दुख दोनों मिश्रित होने चाहिए। बताइए 3 में से कौन सा विकल्प आपको स्वीकार है? पहले वाला यानी केवल सुख मिलना चाहिए। तो कार में केवल सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। या तो दुख मिलेगा या फिर सुख दुख दोनों मिश्रित मिक्स मिलेंगे। एक बार मैंने भी कार खरीदी थी और 2 साल कार चलाई। यह सारा दुख मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा, निकालो इसको, यह कार नहीं बेकार है। निकाल दी। अब मैं सुखी हो गया हूं। अब कार नहीं है, खूब शांति और आराम से जी रहा हूं। कार वाला बनने में सुख तो है, पर इसके साथ भीषण दुख भी है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता देता हूं कि कार खरीदोगे तो ये दुख भी आएंगे। जिसको दुख भोगना हो वह कार खरीद ले और जिसको दुख से छूटना हो वह कार छोड़ दे। मुझे छूटना था, मैंने कार छोड़ दी, अब मैं सुखी हो गया। मैं जहां जाता हूं वहीं कार मिल जाती है। बोलो क्या घाटा हुआ? आपके पास तो घर में 2-2 कारें होंगी, 3 कारें होंगी। मेरे पास तो 1000 कारें हैं। जिस नगर में जाता हूं वहीं सामने 6 कारें खड़ी रहती हैं। एक व्यक्ति कहता है आप मेरी गाड़ी में बैठो, दूसरा कहता है मेरी गाड़ी में बैठो। अब आप ही बताओ मुझे क्या कमी है, फिर मैं क्यों कार खरीदूं? समझ में बात आ गई। आप सोचते होंगे हम भी ऐसा ही कर लेंगे। अगर ऐसा करना है तो मेरी तरह सन्यासी बनना पड़ेगा, या घर बार छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। इतनी सारी कारें ऐसे ही थोड़ी मिलती हैं। इच्छाओं को इस तरह से जितना हो सके कम करते जाएं। संसार में सुख नहीं दुख देखें, केवल मोक्ष में ईश्वर में सुख देखें। इसके अलावा इच्छाओं से छूटने का और कोई तरीका नहीं है। आगे 23वीं शंका आ रही है। सुंदर शरीर, कपड़े, गाड़ी, सुंदर काले बाल, पूरी लंबाई, इसका क्या महत्व है? समाधान किया जा रहा है। सुंदर शरीर, सुंदर कपड़े, गाड़ी, चमकदार मकान, बंगला, काले बाल और अच्छी हाइट लंबाई, इसका महत्व यह है कि इसको देखकर व्यक्ति संसार में फंसता है। चमक दमक वाली चीजों को देखकर व्यक्ति का दुनिया में राग बढ़ता है, जो कि बंधन को बांधने वाला है। अगर भगवान ने हमको सुंदर शरीर दिया है तो वो हमारे कर्मों का फल है, पर यह इसलिए नहीं कि हम फैशन कर करके दुनिया को फंसाते रहें, संसार के लोगों को यहाँ बंधन में डालते रहें। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
एक अन्य दृष्टि से शरीर अच्छा हो, बलवान हो, स्वस्थ हो तो उससे व्यक्ति तेजी से काम करेगा और अच्छा काम करेगा, अधिक मात्रा में करेगा। अच्छा शरीर इसीलिए दिया है ताकि पौष्टिक भोजन खाओ, शरीर को स्वस्थ बनाओ, बलवान बनाओ और मोक्ष प्राप्ति करो, समाज की सेवा करो, समाधि लगाओ। यह है इसका लाभ। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।